प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे संदेश का विषय है 10 कोड़ियों की 3 बातें जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती हैं। 10 कोड़ियों की वो 3 बातें जो आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकती हैं। जब हम लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 19 आयत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 10 कोड़ियों की चंगाई के बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जब हम बाइबल के समय में कोढ़ियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस समय कोढ़ियों की जो दशा थी बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि उस समय जो कोढ़ की रोग की बीमारी से जो पीड़ित होते थे उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं था। उनको गांव में रहने नहीं दिया जाता था, उनको अपने परिवार में रहने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय ये लोग ये समझते थे कि ये कोढ़ की बीमारी उनको भी लग सकती है। अगर ये उस कोढ़ी को छुएंगे या कोढ़ी की परेशानी भी उन पर पड़ जाएगी तो ये कोढ़ की बीमारी उनको भी लग जाती है। और हम क्या पाते हैं कि उस समय कोढ़ियों के जो हालात थे अच्छे नहीं थे। उनको परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, ना दोस्त ना मित्र थे। इसीलिए उनके लिए एक जगह जो गांव के बाहर बनाई जाती थी और सभी कोढ़ी मिलकर वहां पर रहते थे। लेकिन जब हम यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे और एक गांव में प्रवेश करने जा रहे थे, और वहां पर हम देखते हैं कि जब कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह को उस गांव में प्रवेश करते हुए देखा तो लिखा, उन्होंने दूर से खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा, हे प्रभु यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जो आज हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। शायद हो सकता है कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को पुकारा होगा अपनी मदद के लिए, अपनी चंगाई के लिए, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज़ को नहीं सुना होगा। शायद वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी गए होंगे, वैद्यों के पास भी गए होंगे, हकीमों के पास भी गए होंगे ताकि कि उनकी कोढ़ की बीमारी चली जाए। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई होंगी, लेकिन उनके जीवन से ये कोढ़ की बीमारी कभी भी दूर नहीं हुई और उनकी आशा जाती रही। शायद उन्होंने अपने आसपास के लोगों से यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे खुदा हैं जो अंधों को रोशनी देते हैं, जो लंगड़ों को चलाते हैं, जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। शायद उन्होंने आते जाते लोगों से प्रभु यीशु मसीह के उन चमत्कारों की चर्चा को सुना होगा जो लोगों के जीवन में वो करता था। इसीलिए उनके मन में भी ये विश्वास जागा कि हम भी अगर यीशु मसीह को पुकारेंगे अपनी मदद के लिए, वो हमारी मदद करेगा। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस रास्ते से जाते हुए देखा, और हम देखते हैं कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जब हम भजन संहिता 50 की उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है जब हम संकट में हो तो हम प्रभु को पुकार सकते हैं, वह हमारी मदद करेगा और हमें छुड़ाएगा। इन 10 कोढ़ियों ने भी लिखा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी मदद के लिए पुकारा ताकि वह उस कोढ़ की बीमारी से आज़ाद हो सकें, चंगाई प्राप्त कर सकें। और लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते जाते ही वह शुद्ध हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक आज्ञा दे रहे हैं। वो आज्ञा क्या है कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। पुराने समय में जब कोई एक कोढ़ी बीमार होता था तो अगर उसे गांव में दोबारा प्रवेश करना है तो उसे जाकर याजक को दिखाना पड़ता था कि उसका कोढ़ चला गया है या नहीं।
जब वह याजक उसको चेक करता था और देखता था कि उसका कोड चला गया है, तो वह फिर उसे आज्ञा देता था कि अपने गांव में, अपने परिवार में जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि जाकर याजकों को दिखाओ, और जब वह कोड से चंगे हो गए हैं तो जाकर याजकों के मुताबिक, प्रभु के वचन के मुताबिक वह उस भेंट को चढ़ाएं याजकों के द्वारा, जो उनका जो प्रमाण हो सके कि वह सचमुच वह चंगे हो गए हैं। इसीलिए लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जब वह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर गांव की तरफ गए, और लिखा है वो जाते जाते ही ठीक हो गए। हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है। जो भी प्रभु का वचन हो, जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमारे जीवन में चंगाई आएगी, हमारे जीवन में आशीष आएगी। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है आज्ञा मानना भेंट चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु के वचन में लिखा है सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन पर चलने वाले भी बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत में भी इस प्रकार लिखा है, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वह हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इसीलिए लिखा है इन 10 कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना, और लिखा है वह गांव की तरफ जाने लगे। उन्होंने बिना सोचे समझे कि अगर हम गांव में जाएंगे तो गांव के लोग हमें मारेंगे, क्योंकि हम तो कोढ़ी हैं, क्योंकि वह कोढ़ के रोगी को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। लेकिन उन्होंने अपने कोढ़ को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने एक बात जो सबसे उत्तम बात की, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो लिखा वह तुरंत, जो याजक हमेशा गाँव में होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं, वो गाँव में होते हैं। इसीलिए लिखा वह तुरंत प्रभु यीशु की आज्ञा को मानकर गांव की ओर बढ़ने लगे। और लिखा जब अभी गांव में जा ही रहे थे तो रास्ते में ही 10 के 10 वो कोढ़ी चंगे हो गए। जब हम 15 आयत को पढ़ते हैं, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। और यहाँ पर हम तीसरी जो बात को हम देखते हैं वो ये है कि उनमें से एक ने आकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया। और हम इस बात से हम ये सीखते हैं कि जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन में चमत्कार करता है, तो हमें उसके चमत्कारों को भूलना नहीं है। उसके चमत्कारों के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कि हर समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब हम ज़बूर 103 की 2 और 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं 10 कोढ़ियों में से एक कोढ़ी वापस आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरकर उसे प्रणाम किया और अपनी चंगाई के लिए धन्यवाद किया। और उसको देखकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या तुम 10 चंगे नहीं हुए हो, सिर्फ तुम एक ही वापस आए हो, बाकी 9 कहाँ हैं? मेरे खुदा के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा जब वह एक कोढ़ी जब चंगा हो गया तो वापस आकर उसने प्रभु का धन्यवाद किया। लेकिन बाकी 9 से प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं था। उसको बुरा लगा कि 9 ने भी चंगाई प्राप्त की है, लेकिन वह वापस आकर उसने मुझे धन्यवाद नहीं किया है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे जीवन में आशीष देते हैं, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें कभी भी उसकी भलाइयों को भूलना नहीं चाहिए। ज़्यादातर हमारे जीवन में यही होता है, जब हम समस्या में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और जब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेता है तो बाद में हम प्रभु का धन्यवाद नहीं करते और प्रभु के उन उपकारों को भूल जाते हैं। हमने इन 10 कोढ़ियों के जीवन से 3 बातों को हमने देखा है।
जिनको करने के द्वारा हम भी अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं। पहली बात, हमें खुदा को पुकारना है। कई बार होता है कि हम इधर उधर देखते रहते हैं, हम दुनिया में हम लोगों को और मनुष्यों को हम पुकारते रहते हैं, उनसे मदद को मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। तो मेरे खुदा के लोगों, आज हमें इस बात को सीखना है, जब भी कभी हम समस्या में होते हैं, संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो पहली बात हमें प्रभु के चरणों में आना है, हमें प्रभु को पुकारना है। वह हमसे वायदा करता है कि मैं तुझे संकट से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और दूसरी बात हमने सीखा है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। हमें भी अगर परमेश्वर की आशीषों को पाना है तो सिर्फ हम वचन को सुनने वाले ना बने, लेकिन वचन को सुनकर उसका पालना करने वाले बने। क्योंकि वचन की जब हम आज्ञाकारी करेंगे, वचन को अपने जीवन में लेंगे, तो वह वचन को पूरा करने से हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेगा। और तीसरी बात हमने सीखी है कि उनमें से एक ने जाकर प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु को अच्छा लगा। इसीलिए हमें भी प्रभु का धन्यवाद करना है, ताकि हमारे जीवन में भी हम आशीष को पा सकें। इसलिए आइए हम परमेश्वर को पुकारें, उसकी आज्ञाओं को मानें, और प्रभु के वचन में लिखा है हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु धन्यवाद की भेंट को क्या करता है, वह कबूल करता है। क्योंकि लिखा है भेंट चढ़ाने से उसकी आज्ञा को माना जाना उत्तम है। इसलिए आए, अगर हम भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो हम इन 3 बातों को करें और हमारे जीवन में भी प्रभु अद्भुत चमत्कार करेगा। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दें।